हेलो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में हम क्या करेंगे? 4.3 एक्सरसाइज करेंगे 9th क्लास का मैथ्स का। ठीक है, 4.1 और 4.2 हमने कर लिया। तो अगर आपको डाउट है 4.1 और 4.2 में, तो आप यू कैन वॉच दैट वीडियो और लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, तो यू कैन वॉच और यू कैन ऑल्सो वॉच फ्रॉम द प्ले लिस्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ग्राफ प्लॉट करना है एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 4 का। तो अगर कोई भी इक्वेशन दे रखा है ना, कोई भी इक्वेशन है, तो किसी भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हमें हमारे पास क्या चाहिए? अगर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, हमें हमारे पास क्या चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। अगर मेरे पास 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई भी एक्स के करस्पॉन्डिंग बाई वैल्यू और फिर बाई के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू, यानी एक्स दो कोऑर्डिनेट चाहिए। जस्ट एक्स कमा बाई x1 चाहिए और x2 बाई 2 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढने। तो दो कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक्स को मैं वैल्यू डालूंगा, उसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू आएगा, और बाई के करस्पॉन्डिंग फिर एक्स की अनदर वैल्यू डालूंगा, बाई आ जाएगा। या फिर तुम बाई की वैल्यू डाल लो, एक्स निकाल लो, या फिर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते बाई निकालो। तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। हम यहाँ कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट हम मतलब इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे जीरो रीड करते हैं, जीरो डालते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। दैट्स वाई एक्स जब जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4 है ना। तो एक्स जब जीरो पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ गया? 4। तो बाई की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे। और उसी तरह अगर मैं बाई को जब मैं जीरो करता हूँ, बाई को जब जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बाई जब जीरो रखा तो एक्स 4 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? एक कोऑर्डिनेट, एक हमारा 0,4 आ गया और 4,0 आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट, अगर इसको ड्रॉ करते हैं अगर ग्राफ पे, तो ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ये 4,0 कहाँ पे होगा? 4,0 यहाँ पे होगा। और 0,4 कहाँ पे? यहाँ पे होगा। इस दोनों पॉइंट को मिला देते, यही इस दोनों को पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ही क्या होगा? एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, एक्स प्लस बाई प्लस 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स माइनस बाई इक्वल टू 2। एक्स माइनस बाई इक्वल टू 2 है। तो फिर मैं वही करूँगा, पहला काम मेरा क्या होगा? एक्स को मैं जीरो करूँगा और फिर बाई को जीरो करूँगा। एक्स बाई है, तो मैंने बना ली एक्स को जीरो जब पुट कर रहा हूँ तो बाई मेरा कितना आ गया? -2। और जब बाई को जब जीरो कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो किया तो यहाँ पे क्या आया? -2। जब बाई को जीरो कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, बाई को जीरो कर रहा हूँ तो एक्स माइनस जीरो इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो हमारा एक्स क्या आ गया? 2। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए, एक तो आ गया 0 - 2 और एक 2,0 आ गया। ठीक है, तो इस दोनों को अगर जब हम पॉइंट इसमें ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हैं, 0,0 ओरिजिन हो गए, तो 0,-2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 0,-2। 0,-2 यहाँ पे होगा। और 2,0 कहाँ पे होगा? 2,0 यहाँ पे होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का लाइन बन जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का लाइन ये हो जाएगा हमारा। और हमारा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे दिखा देना एक्स और वाई कौन सा है। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे। ठीक है, बाई डेस। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसका हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बाई इक्वल टू 3x है, बाई इक्वल टू 3x है। तो देखो बाई इक्वल टू 3x के लिए मैं वही करूँगा, एक बार एक्स को जीरो करता हूँ, एक्स को जीरो करता हूँ, तो हमारा एक्स जब जीरो कर रहा हूँ तो बाई क्या आ जाएगा? एक्स जब जीरो करूँगा तो हमारा 0 × 3 आ जाएगा, तो बाई भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, जब बाई जीरो करूँगा ना तो फिर मेरा एक्स जीरो आ जाएगा, तो हमारे पॉइंट मिलेगा ही नहीं दूसरा। दैट्स वाई अब दूसरा पॉइंट ढूंढूंगा, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, कुछ भी डाल दूंगा। तो एक्स इक्वल टू 1 जब डाल रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 1 जब डालूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग बाई इक्वल टू 3 × 1 आ जाएगा। बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा एक्स इक्वल टू 1 जब पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गया? 3। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, एक तो हमारा 0,0 हुआ, मतलब ये तो एक पॉइंट हमारा 0,0 आ गया और एक 1,3 आ गया, दो पॉइंट आ गए। तो 1,3 यहाँ पे होगा ना आसपास में, यहीं पे होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट ये वाला फर्स्ट वाले में होगा। ठीक है, ये हमारा बाई होगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? इस दोनों को, ए वाला दोनों को पॉइंट मिलाऊंगा तो ये हमारा लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये इधर से एरो लगा दो, इधर से एरो लगा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक बाई इक्वल टू 3x, ये हमारा बाई इक्वल टू 3x का लाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका नाम भी दे सकते हो एज यू, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम ए और बी पॉइंट भी दे सकते हो नाम, ठीक है, या ए ओ दे दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा 3 = 2x + y है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करूँगा मैं इस तरह से बॉक्सेस बनाऊंगा, एक्स बॉक्सेस बनाऊंगा, एक्स बाई एक्स को जब जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 3 = 0 प्लस वाई क्या आ गया 0, ठीक है, y = क्या आ गया 3, y = क्या आ गया हमारा 3। अब हमारा x को जब जीरो पुट करूंगा 3 = 2x आ गया। अब बाई को जीरो कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। तो x = 0 और y = 3 आ जाएगा, बाई की वैल्यू 3 आ जाएगा। जब y = 0 पुट कर रहा हूँ तो x निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, मतलब x की वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा x की वैल्यू। अब ये दो मेरे पास पॉइंट है, एक 0,3 आ गया, एक 1.5, 0 आ गया। अब इस दोनों को प्लॉट करते हैं, तो 0,3 कहाँ होगा, ये 0,3 यहाँ पे होगा, और 1.5 कहाँ पे होगा 1.5, 0 यहाँ पे होगा। इस दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिलाओगे तो ये लाइन बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा क्या 2x + y = 3 का लाइन बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा लाइन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासेस थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच अ लाइन आर देयर। देखिए एक पॉइंट दे रखा है 2,14, एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट। ये भी लाइन हो सकता है, मे बी ये वाला लाइन हो सकता है, मे बी ये लाइन हो सकता है, मे बी ये लाइन हो सकता है। तो कितने सारे पॉइंट लाइन हो सकते हैं, एक पॉइंट से तुम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर दो स्पेसिफिक पॉइंट दे दूंगा तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो एक पॉइंट अगर जब भी दे तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। बोला हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी देयर इनफाइनाइट, गिव द टू लाइंस पासेस थ्रू 2,14। दो लाइन मुझे बताने जो बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे जा रहे हैं लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, तो उसमें से दो लाइन मुझे बताना है, उसकी इक्वेशन बताना है। तो अगर देखो 2,14 है ना, 2,14 है, तो एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि एक हमारा हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू मैं बोलूँ यहाँ पे 2 है और वाई क्या है 14 है। तो इसमें लिख सकते हो कि x = क्या लिख सकते हो, अगर बाई को लिखना चाहते हो, बाई को लिखूंगा तो बाई = क्या लिख सकता हूँ 7 × 2 लिख सकता हूँ। तो और 2 को क्या लिख सकता हूँ एक्स, क्योंकि x = 2 है, तो 7y लिख सकता हूँ, एक आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो आएगा, दूसरा इक्वेशन और भी लिख सकता हूँ, और बताओ। अब दोनों को जोड़ के भी क्या आ रहा है, जब एक्स कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट इसी से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई है 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 14 है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 16। तो ये दूसरा इक्वेशन ही आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन ही आ जाएगा। डिफरेंस भी कर सकते हो, एक ये भी आ सकता है, एक्स माइनस बाई क्या लिख सकते हो -12, ये भी लिख सकते हो। तो ये दो तीन हमने निकाल लिए, ठीक। बोला इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ दिस फाइंड द वैल्यू। अगर 3,4 लाई कर रहा है, इस ये लाइन मान लेता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये 3,4 लाई कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ठीक है, फाइंड करने बोला। तो इसमें पुट कर दो 3 × 3 = a, सॉरी यहाँ पे y है, तो 3 × 4 = a + 7 आ जाएगा, तो 12 = 3a + 7 ये आ जाएगा। अब हमारा 12 - 7 आ जाएगा = 3a, ये क्या आ जाएगा 5 बाई क्या आ जाएगा 3, 5/3 आ जाएगा। देखो बोला था टैक्सी फेयर इन द सिटी एज अ फॉलो फॉर अ फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज अ 5 किलोमीटर। देखो क्या कर रहे हैं, एक टैक्सी है, स्टार्टिंग है फर्स्ट किलोमीटर में ना, फर्स्ट किलोमीटर में उसका फेयर जो है 5 रुपये है, 5 रुपये है, सॉरी 8 रुपये है, 8 रुपीज़ है। फिर आगे के जो डिस्टेंस ले रहा है ना वो 5-5 रुपये का है, हर पर किलोमीटर में 5-5 रुपये, ठीक है। बट स्टार्टिंग वाले में क्या है 8 किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो तुम्हें 8 रुपये ले लेगा, वैसे अगर आगे वाले में अगर 8 से ज़्यादा लेते तो 5-5 करके बोलेगा, ठीक है। द डिस्टेंस टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज ए एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज बाई। टोटल फेयर उसने क्या किया बाई दिया। तो अगर बोला और एक्स किलोमीटर चला, ये टोटल कितना हो गया, एक्स किलोमीटर को कोई बंदा चला होगा इतना चला होगा, तो एक्स किलोमीटर और फेयर कितना हो गया तुम्हारा बाई हो गया। तो बाई फेयर जो हुआ है वो क्या कैसे लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा 8 किलोमीटर, तो टोटल फेयर इस दिस फेयर, ये वाला फेयर हुआ होगा और ये वाला फेयर हुआ होगा, यही जोड़ के दिया होगा ना टोटल फेयर। तो ये वाला फेयर अगर दिया होगा तो 8 हो गया ये 1 किलोमीटर के लिए, और बाकी कितने किलोमीटर बच गया, टोटल x किलोमीटर है ना, तो x - 1 किलोमीटर ये हो जाएगा, x - 1 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो एक प्लस में x - 1
इंटू वो किस हिसाब से, 5 के हिसाब से, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो 5 रुपये 5 इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, बाई क्या आ जाएगा, 8 प्लस एक्स माइनस वन इंटू 5, ये टोटल फेयर हो जाएगा। तो वाई क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 5x माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल टू 5x प्लस 3। और इसको देखो वाई इक्वल टू 5x प्लस 3 है ना, इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करना है। तो वाई इक्वल टू 5x प्लस 3 अगर है, वाई इक्वल टू 5x प्लस 3 अगर आया तो इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर दो। ग्राफ पे अगर प्लॉट करो तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो पहले, एक्स इक्वल टू एक्स और वाई है, एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा, बाई आ जाएगा 3, और बाई को जब 0 पुट करोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, -3/5, -3/5, ठीक है। अब देखो इसको इसमें पॉइंट रखोगे तो 0, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 0,3 और -3/5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0,3 कहाँ पे आएगा, 0,3 यहाँ पे आएगा, और -3/5 कितना आ जाएगा, यहाँ इधर आएगा 3, यहाँ आ जाएगा -3/5, 0 ये आ जाएगा। इस दोनों को पॉइंट को मिला दो, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये लाइन थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है। ये पॉइंट इस पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इतना, ठीक। ये बोला है 4.6 में से चूज करो कि कौन सा ग्राफ, ये कौन सा इक्वेशन वाला है ना, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ये वाला ग्राफ है अगर होगा तो मतलब ये जो 3 पॉइंट आए मेरे पास, देखो ये वाले 3 पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये लाइन है जिसका भी इक्वेशन होगा, अगर ए इक्वेशन हो सकता है या फिर ए या फिर ए या फिर ए, 4.6 वाले की बात कर रहे हैं, फिगर 4.6 की, तो ये तीन चारों में से एक होगा ना, और एक होगा कोई सा भी, तो वो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो लाइन पे वो तीनों पॉइंट है। दैट्स वाई मैं वो पॉइंट चेक करूंगा। देखो पहले 0,0 को चेक कर लेता हूँ, 0,0 क्या बाई इक्वल टू एक्स के लिए है, हाँ है, 0,0 ये तो सही है। सेकंड पॉइंट के लिए चेक करता हूँ, 1 -1 इक्वल्स टू 1, नहीं ये है क्या, जब इसमें पुट कर रहा हूँ वाई इक्वल टू एक्स में पुट कर रहा हूँ -1 और कॉमा 1 को चेक कर रहा हूँ, तो -1 और कॉमा 1 पुट करूँ तो -1 इक्वल टू 1 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। दैट्स वाई ये पहला तो गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। अगले बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगले वाले की बात कर रहा हूँ, अगले वाले की निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0 देखा है तो 0 पुट करता हूँ, पहले 0 को पुट चेक करता हूँ, तो 0 प्लस 0 क्या है, 0 इक्वल टू 0, ये तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, -1 है, तो -1, अगर पुट करता हूँ इसमें तो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये भी आ गया, दूसरा पॉइंट भी आ गया। तीसरा पॉइंट को चेक करता हूँ 1, -1 को, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 एक्स के लिए 1 और बाई के लिए -1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया। दैट्स वाई ए तो हो सकता है, ये तो मतलब ए वाला हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन तो होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड एक्स प्लस ए कौन सा लाइन होगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0 का लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया। चौथा चेक कर लेते हैं, फोर्थ चेक कर लेते हैं, बाई इक्वल टू 2x के लिए, तो 0,0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 इक्वल्स टू 0, ये तो सही आ रहा है। -1,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -1 मतलब 1 इक्वल टू -2, ये तो गलत है ना, जब उसमें पुट करा मैंने इसमें, ठीक है, तो ये तुम्हारा 1,-2 आ जाएगा, ये तो गलत है। दैट्स वाई ये तो सी थर्ड भी नहीं होगा। कोई भी तीनों में से जब भी कोई इनवैलिड हो जाएगा तो उसको तो नहीं होगा, तीनों को तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 2 + 3y = 7, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, -1,1, तो -1,1 के लिए चेक करता हूँ, तो फिर -1 के लिए चेक करता हूँ तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस में 3 आ जाएगा, इक्वल टू -7 आ जाएगा, 5 = -7, इसी के लिए गलत हो गया, इसके लिए गलत हो जाएगा, ये तो इक्वल है नहीं। दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइन हो, तो मतलब x + y = 0 हमारे लाइन होगा। ये वाला ग्राफ किसका इक्वेशन है, x + y = 0 का। अगला क्वेश्चन देगा 4.7 वाले में चेक करना, वही मैं करूँगा, यहाँ पे 3 पॉइंट है, सेम काम करना है इसमें भी, इसमें मेरे को काम सेम करना है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो मेरे पास पॉइंट क्या है, एक -1,3 है, एक 0,2 है, 2,0 है, तो 2,0 तीनों लाइन एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसमें से मे बी ग्राफ ये हो सकता है, इस लाइन की इक्वेशन, मे बी इस वाले लाइन की इक्वेशन होगा, मे बी इस वाले का होगा या फिर इस वाले का होगा, ये 4 इक्वेशन में से किसी एक चार में से कोई एक होगा,
इसका ये लाइन जो होगा इस चार में से कोई एक होगा ना इक्वेशन। तो अगर कौन सा है वो कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे बता। वो सेटिस्फाई करा दे तो चारों पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट ए वाला लाइन है, लाइन पे तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रखा है तो इसका मतलब वो लाइन को, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों पॉइंट। मतलब -1, 3 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 0, 2 को भी करना चाहिए और 2, 0 को भी। तो देखो पहले वाले के चेक करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो अगर -1, 3 इक्वल टू -1 प्लस टू, तो 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, बराबर है? नहीं, पहले ही चेक गलत हो गया, इसका मतलब आगे मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि तीनों आना चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि तीनों के तीनों होना चाहिए सेटिस्फाई। पहला गलत आ गया, मैं आगे चेक नहीं कर रहा। ठीक है, y इक्वल टू देखो x माइनस टू है, तो इसके लिए 3 आ जाएगा और -1 -2। ठीक है, तो 3 इक्वल टू -3 आ गया, ये तो बराबर नहीं है, दैट्स ये भी नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी इक्वेशन गलत है, मतलब वो उसकी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बाई इक्वल टू -x+2 है, तो बाई इक्वल टू बाई, देखो बाई चेक करो, इसके लिए पुट करो तो बाई 3 आ जाएगा, -(-1+2), तो 3 = 3 आ जाएगा, ये तो है, मतलब पहले के लिए सेटिस्फाई करे, बट ऐसा नहीं बोल सकते अब आ गया तो हो जाएगा, बट अभी बाकी दो को चेक करना है, बाकी दो को चेक करना है, तो 2 = 0 माइनस का +2, तो 2 = 2। अभी ये भी सेटिस्फाई करिए, दो सेटिस्फाई करिए, तीसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं, तो 2 इक्वस टू, मतलब 0 -2, ये आ जाएगा हमारा -2, ये हमारा 2 यहाँ पे 2 है, -2 + 2, तो यहाँ पे 0 = 0 आ गया, मतलब ये भी बराबर हो गया, मतलब तीनों इक्वेशन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब तीनों के लिए क्या आ जाएगा, तीनों के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रू है, दैट्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ए सॉल्यूशन आ जाएगा, हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा। और चौथे वाले को देख लेते हैं, x+2y = 6 है, तो मैं पहला पॉइंट चेक करता हूँ, -1, 3, तो -1 प्लस में 6 = 6, 5 = 6, ये तो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, दैट्स वाई ये तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा इसमें से। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, बोला वर्क जो कर रहा है ना कोई, वो कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। लेट कर लेता हूँ, डिस्टेंस कवर जो हुआ है ना, कवर हुआ है एक्स है, और वर्क जो हो रहा है ना मेरा, मान लेता हूँ वर्क हुआ है बाई, ठीक है मान लेता हूँ, तो ये बोला वर्क जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू द एक्स है, मतलब फोर्स के प्रोपोर्शन है, तो ये लिख सकता हूँ, बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एक्सप्रेस दिस फॉर्म एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट एज अ 5। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का होता है ना, देखो अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब प्रोपोर्शनलिटी की बात होती है ना, जब भी किसी के प्रोपोर्शन होता है, F इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, या फिर एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेता हूँ के। तो अब इसने बोला के ना, यहाँ पे बोल दिया इसने क्वेश्चन में कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना फोर्स का, वो 5 यूनिट है, तो मतलब के की वैल्यू 5 है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, y = 5x। आल्सो रीड द ग्राफ फ्रॉम द वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट। जब 2 यूनिट कवर कर रहा होगा तो वर्क कितना किया होता है, मतलब 2 यूनिट कवर किया, इसका मतलब x = 2 हो गया ना, x हमने क्या लिया था, डिस्टेंस कवर, तो y क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 जूल काम किया होगा। और अगर उसने बोला कि मेरा मेरा उसने बोला 0 यूनिट पे क्या होगा, तो 0 यूनिट पे क्या होगा, y = 5 × 0, मतलब y = 0, तो मतलब वर्क डन भी 0 होगा जब आप x = 0 पे रहोगे तो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए हैं, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं कि एक हमारे पास आया है कि हमारा इक्वेशन क्या आता है, y = 5x था ना, y = 5x था, और मेरा कोऑर्डिनेट क्या क्या आया था, एक 2, 10 था, और एक था हमारा 0, 0। तो इक्वेशन ये दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, 0, 0 यहाँ पे होगा और 2, 10 इधर होगा, तो 2, 10 यहाँ पे डाल देता हूँ, 2, 10 यहाँ पे होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, y = 5x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से जाना चाहिए, ये ग्राफ तो सिंपली मतलब रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ना इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, y = 5x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2, 10। ठीक है, इसमें थोड़ा देखो, यामी एंड फातिमा इज टू स्टूडेंट 9th क्लास में, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड हेल्प द एर्थक्यूक विक्टिम, मतलब एर्थक्यूक में उसने कंट्रीब्यूट किया टोटल 100 रुपीज़, दोनों मिलके।
राइट अ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई दैट यू हैव टेकन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। बोला कंट्रीब्यूशन जो लेना है एक्स एंड वाई लेना है। तो मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन जो किया ना, यामिनी जो क्या है, आमिनी ने किया है कंट्रीब्यूशन जो किया एक्स किया है, और फातिमा जो किया है ना, फातिमा ने कंट्रीब्यूट जो किया है मैंने मान लेता हूँ वाई। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया एक्स प्लस वाई, और वो दे रखा है 100, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। अब मुझे उसने बोला है कि ड्रॉ करना है लीनियर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेता हूँ। तो पहले मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा यहाँ से, पहले दो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो एक्स को जीरो पुट करूंगा, एक्स यहाँ पे लिखूंगा, बाई एक्स को जब जीरो पुट करूंगा तो बाई क्या आ जाएगा 100, ठीक है 100 आ जाएगा। और जब बाई जीरो पुट करूंगा तो 100 ही आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1.100 जीरो आ जाएगा, और 0,100 आ जाएगा। तो 0,100 आ जाएगा, 100,0 ये हो जाएगा हमारा, और 0,100 ये आ जाएगा। तो दोनों को लाइन को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ऐसा स्ट्रेट लाइन है पूरा, टेढ़ा कर्व नहीं है, ठीक। ये तुम्हारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखो, इस साइंस का पूरा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन, साइंस लगाना नहीं है पूरा, बट साइंस का क्वेश्चन टोटली, अगर 11 में जाओगे तो फिर साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। यूएसए बोला है कि यूएसए है, यूएसए एंड कनाडा में टेम्परेचर को मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन है, इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में मेजर होता है कनाडा में और यूएसए में, बट इंडिया में क्या होता है डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। दैट्स वाई इसने रिलेशन दिया है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो दिया है ना उसने, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 दिया है। तो एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 जो दिया है हमारे पास, तो उससे मेरे को एक, उसने हमारा फ़ारेनहाइट क्या दिया 9/5 सी प्लस 32 एक इक्वेशन दिया है। तो हमारे पास इसने दिया है, तो क्या करूँगा, इसने बोला ड्रो अ ग्राफ ऑफ यूजिंग द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को यूज करके एक ग्राफ बनाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज बोला उसने, ए क्या पता है, बोला है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे रखना है। अगर उसने सेल्सियस को बाई एक्सेस पे रखता है तो अलग ग्राफ बनेगा, और अगर उसने एक्सेस पे बोला तो अलग ग्राफ बनेगा। बट इसने बोला फ़ारेनहाइट को बाई पे रखने के लिए। तो ध्यान रखना, ये जो ग्राफ बनेगा ना, फ़ारेनहाइट ऊपर बनेगा और सेल्सियस नीचे बनेगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, सेल्सियस का एक्सेस नीचे होगा, ठीक है। तो मैं अब कर देते क्वेश्चन को निकालते। अगर मेरे को ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन का, अगर मुझे ग्राफ बना, तो मुझे पास 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए नहीं बताओ, मिनिमम तो 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एफ होगा यहाँ पे, सी होगा। तो मैं सी को रख देता हूँ, कोई वैल्यू में पास रख लेता हूँ, कुछ भी रख सकते हो तुम्हारी मर्जी। तो मैं ऐसा रखो कि मतलब कट जाइए दोनों, ठीक है, फ्रिक्शन में ना, नहीं तो ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट सी अगर 5 लेते हैं तो 9/5 इंटू 5 प्लस में 32 आ जाएगा, तो 9 प्लस 32 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 41। तो 41 5 पे क्या आ जाएगा 41। वही अगर मैं सी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो तुम्हारा 9/5 इंटू 10 प्लस में 32, ये दोनों कट जाएगा, 18 प्लस 32 आ जाएगा, 10 3 1 4 5 50 आ गया। 50 आ गया किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 10 जब था तो ये 50 आ गया। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आए, एक तुम्हारा है 41 कॉमा, ये देखो, अब 41,5 लिखूंगा, 5,41, वो उसने पहले ही बता दिया ए ना एक्स एक्सेस है, तो ए और बाई एक्सेस पे करना है। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना, बाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो 5,41 लिखूंगा और इसको 10,50 लिखूंगा। अब ये दो कोऑर्डिनेट आ गया है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ पे, ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ पे, क्या आ जाएगा मेरा 5,41 यहाँ पे होगा आसपास में, यहाँ पे कुछ 5,41, 5,40 थोड़ा सा और ऊपर होगा मान लेता हूँ, 5,41 यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 10,50 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कुछ, 10,50 इधर हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट आए मेरे पास, तो ये तुम्हारे दोनों पॉइंट को मिला दो, ये दोनों पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिलाने पे ए बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 9/5 सी प्लस 32, और ये हमारा सी आ जाएगा, ये हमारा एक्सेस, बाई एक्सेस पे हमारा क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स और बाई मत लिखना, क्योंकि उसने उसने एफ और सी के टर्म्स में है हमारा इक्वेशन, दैट्स वाई इसमें एफ और सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे देखो, अगला क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फिर ठीक है भैया, अगर सी 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो पुट कर देते हैं ना 9/5 सी, 9 सी कितना है 30 प्लस 32, 9/5 ये कितना 6 आ जाएगा, 54 आ जाएगा यहाँ पे, 54 प्लस में 32 6, और 86 आ जाएगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 86।
अब बोला इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन अलग लेवल का दे रहा हूँ। अब बोल रहा है कि देखो, अब बोला कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू ना 86 है ना, तो सेल्सियस की वैल्यू निकालो। तो 9/5 C + 32 = फ़ारेनहाइट था ना, तो फ़ारेनहाइट 86 है ना, 86 दिया ना, एक बार चेक लेता हूँ। 95 सॉरी, 95 है, 95 है, 95 है, तो 95 है, ये 95 है, तो 9/5C प्लस में 32 आ जाएगा, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C आ जाएगा। अब इस दोनों को सेपरेट करूँगा तो क्या 63 आ जाएगा, 9/5C। अब कितना, ये 9C कितना आ जाएगा, 5 इंटू 63 अपॉन में 9, ये 7 से कट जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ द फ़ारेनहाइट इज 0 देन सेल्सियस कितना होगा। अब देखो किसने क्या बोला इसमें, तो हमारा इक्वेशन यही काम है, यही करना ही 9/5C + 32 फ़ारेनहाइट है। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना है, तो फ़ारेनहाइट को निकाल लेता हूँ ना, 9/5C, सी की वैल्यू 0 निकाल लेता हूँ, सी की वैल्यू 0 रख देता हूँ, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 + 32, इसका मतलब एफ क्या आ जाएगा 32। अगला बोला कि अब मुझे बताओ कि जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू जब 0 होगा तब कितना डिग्री सेल्सियस आएगा। तो फ़ारेनहाइट को अब 0 करता हूँ, 9/5C निकाल लेता हूँ, तो 0 = 9/5C + 32 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ, एक स्टेप खाते में जाएगा, -32, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा -32 इंटू 9/5, ये आ जाएगा। नहीं, ये क्या कर देना है, -32 इंटू 5/9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 5, देखना डिवाइड कर लेना, आ जाएगा कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा पता है, निकाल लेना, इसका कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना, उसी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब बोला इफ द टेम्परेचर if the there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and degree Celsius, if yes find it। अब बोला इसने, अब उसने बोला है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा वैल्यू बताओ सो दैट फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो। तो 9/5C + 32 जो है मेरा एफ है ना, अगर हमारा एक एफ है 9/5C + 32 = एफ है, तो एफ और सी कब बराबर होंगे, तो मान लिख देता हूँ एफ = सी लिख देता हूँ, तो 9/5C प्लस में 32, सी भी एफ भी सी होना चाहिए, तो एफ को सी कर दिया, तो 9/5C - C = -32, इधर भेज दिया, तो एफ क्या आ जाएगा 4/-4/5C = -32, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कट जाएगा, सी क्या आ जाएगा 40। ये 40 डिग्री सेल्सियस पे ना फ़ारेनहाइट भी 40 की उसकी अगर डिग्री सेल्सियस अगर 40 डिग्री होगा ना, तो फ़ारेनहाइट भी 40 होगा। ठीक है, दैट्स वाई एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे तुम्हारा फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नहीं शायद गलत किया है क्या, कहीं पे माइनस माइनस तो नहीं कर दिया ना, सी -C 9/5C -C -35, नहीं यहाँ पे माइनस वही करूँ मैं, माइनस में आता है सर, 9/5 या माइनस आएगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन -40 आएगा। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस आएगा, सी की वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस आएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। उस पॉइंट पे तुम्हारा फ़ारेनहाइट भी -40 देगा, उसका जो रीडिंग होगा ना -40 देगा। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा 4.3 का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारा 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, इसलिए